घर की याद नहीं आए जस्सी। दोस्तों, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे नंबर 14 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि डे नंबर 13 में कितनी कमाई की है और जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले आइडिया किया था। और डे नंबर 14 का जो एडवांस बुकिंग है वो क्या है। और आज के टाइम में देखा जाए तो धुरंधर ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कितने रिकॉर्ड बनाई है, कितने रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात मैं बताऊंगा दोस्तों, मैंने जैसा ट्रेड का फिगर आप लोग को दिया है 99.9% सत्य हुआ है। इसके लिए आप अपने भाई को धन्यवाद बोल सकते हैं या अप्रिशिएट तो करना चाहिए कमेंट करके। हमेशा तो कई लोग ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने ट्रेड का फिगर दिया है आप बोलेंगे कि भाई ने इस आंकड़े को बनाने में बहुत मेहनत किया है। ये आंकड़े ऐसे नहीं बन जाते भाई। मतलब काफ़ी चीज़ों को, हर ट्रेड है ना, जितने भी ट्रेड हैं उनके फिगर को आपको एक जगह रख के उसको एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आप उस आंकड़े के पास पहुंच जाते हैं। मैं कभी भी नहीं बोलता कि जो प्रोड्यूसर का या मेकर्स का जो जो आंकड़े आते हैं या उनका जो पोस्टर रिलीज होता है वो कई बार मैच नहीं करता, क्योंकि देखिए अभी फिर उनका कोई भी रिपोर्ट जो लास्ट आया है वो डे नंबर 11 के बाद से कोई नहीं है। अब डे नंबर 12 13 का कोई भी रिपोर्ट नहीं है उनकी तरफ से अभी तक। अब मुझे लग रहा है कि वीकली वो देते हैं, तो उसी हिसाब से वीकली देंगे तो जो ऑक्यूपेंसी काफी चेंज होती है, सोर्स काफी चेंज हो जाते हैं डे पे डे। उसके अलावा देखेंगे एटीपी भी चेंज हो जाता है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है कैलकुलेशन को पकड़ने में। जो प्रोड्यूसर का फिगर है, अगर वो डेली देते तो शायद उसको एनालिसिस करके एक जगह इकट्ठा करके पकड़ने में आसानी होती। और मैं प्रोड्यूसर के फिगर को भी मैं कोशिश करता कि 99.9% आपको सत्य बता सकूं। तो वो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से मैंने हमेशा आप लोगों को ट्रेड का जो फिगर है एकदम एक्यूरेट दिया है, आज भी, आज तो मतलब मैं आपको जो बताऊंगा आंकड़े कल का बताऊंगा, तो आप जो मैं प्रेडिक्ट किया था वो कहाँ पे पहुंची है वो सारा बात एक बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों के साथ सगे संबंधित तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों एक और चीज है, ये मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि हिंदी में इस समय जो इसका कलेक्शन है वो कहाँ तक पहुंची है और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो कहाँ तक पहुंचा है। सारा चीजें मैं बताऊंगा इस मूवी के बारे में। लेकिन बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो डे नंबर 13 का जो आप देखेंगे, जो इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था 13 करोड़ 40 लाख हुआ था। तो उससे मैंने आप लोगों को बताया था कि मूवी जो है, ये मैंने बताया था कि 27 को 50 लाख ट्रेड का फिगर आएगा और इसका जो इंडिया नेट का कलेक्शन होगा 89967 होगा। और इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा 1420 करोड़ के आसपास होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी उनका फिगर क्या है। अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी भी उनका आ गया है। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 20.15%, आफ्टरनून में 34.62%, इवनिंग में 31.54% और नाइट में 25.77%, यानी कि 28.02% का ऑक्यूपेंसी ओवरऑल है डे नंबर 13 के। अब मैंने जो बताया था कि 27 करोड़ 50 लाख रुपए कमा सकती है मूवी अपने डे नंबर 13 यानी कि ट्यूजडे के दिन, तो ये मूवी कमाई है 27 को 75 लाख। केवल 25 लाख का अंतर है सर, आप देखो। मैंने बताया था कि 899 करोड़ 67 लाख रुपए ये मूवी जो है अपने इंडिया नेट का कलेक्शन कर लेगी पूरे टोटल 13 दिनों में। तो अब इनका आंकड़ा आ रहा है 899 को 92 लाख रुपया, 62 और 67 लाख। आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है। मैंने ग्रॉस बोला था, ग्रॉस जो होता है ना, क्या नहीं, इन्होंने जो जोड़ा है वो जोड़ा है 20% पे, मैंने 18% पे जोड़ा है। तो उसके हिसाब से आंकड़े चेंज हुए। अब मैं दो और चीज ओवरसीज के आंकड़े भी बताया था
कि मैंने बताया था 398 करोड़ 50 लाख रुपए कमाएगी, इनका आया 358 करोड़ 50 लाख, इन्होंने दिया 358 करोड़। तो आप देख सकते हैं एक्यूरेसी कितना है मेरे आंकड़े को पेश करने में। अब जो डिफरेंसेस जो वर्ल्ड बैंक कलेक्शन में हुआ है, वो इन्होंने 20% जो है टैक्स जोड़ा है, मैंने 18% जोड़ा था। तो उसकी वजह से 1077 इसका इंडिया नेट का कलेक्शन ग्रॉस में हो जाता है, और वर्ल्ड बैंक में 1435 हो जाता है, मेरा 1419 करोड़ और 92 लाख है। अब मैंने ये आप लोग को पूरा बता दिया। अब इसके जो मेरे हिसाब से जो ट्रेड का फिगर तो मैंने बताया, वर्ल्ड जो अगर प्रोड्यूसर का फिगर आया तो मैं बोला था कि 28 करोड़ उनके हिसाब से कमाएगी, तो 921 करोड़ इंडिया नेट पे कलेक्शन होगा, और 1087 मैंने 18% टैक्स जोड़ा है, तो 1087 करोड़ इसका ग्रॉस हो जाएगा, और 366 करोड़ और 50 लाख रुपया ये उनके हिसाब से इसका जो ओवरसीज से कलेक्शन होगा, तो 1453 करोड़ के आसपास। मैंने याद कीजिएगा, मैंने बोला था ये मूवी जो है मतलब 14.5 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने डे नंबर 13 पे कमा लेगी, और मैं मानता हूं कि 40 करोड़ 38 से 40 करोड़ डेली कमाएगी ये वीकली डेज में। तो वीक डे जो भी था कि आज है, आपको बता दो आज वेडनेसडे है, कल वेडनेसडे था, सॉरी यार आज वेडनेसडे, सॉरी आज वेडनेसडे, और 2 दिन निकल चुका है, और दोनों दिन में यही आंकड़े चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो है इसी के आसपास कमाएगी। तो आप मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ग्रॉस में अगर 120 करोड़ जोड़ देते हैं, जो मैंने 1453 में जो है, तो 120 जोड़ेंगे तो 1500 और 1570 करोड़ के आसपास हो जाएगा ये मूवी का कलेक्शन। ठीक है, और मैं मानता हूं कि 200 करोड़ के आसपास आपको मंडे तक ये कमा लेंगे। तो आप मतलब 320 मान लीजिए, इसमें 320 जोड़ देंगे ना, मैं आपको मंडे का फिगर बता रहा हूँ, 320 मान देंगे तो 1700 नहीं 1770 करोड़ के आसपास कमा लेगी मूवी। और ये जब 1770 कमा लेंगे ना, तो मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आपको बता देता हूँ, ये बाहुबली का रिकॉर्ड जो 1742 का है टूट जाएगा, और पुष्पा का भी 1760-70 के आसपास है। बाहुबली के थोड़ा ज्यादा है, इसका कम है, 1742 है इसका, 1770-80 के आसपास है। तो मैं मानता हूं कि जब मंडे को मिलेंगे तो ये दोनों रिकॉर्ड मेरे हिसाब से टूट जाना चाहिए, जो कि दिख रहा है। अब तो अब जो इंडिया में हिंदी के ग्रोसर है इस समय, ये जो मूवी है इस वक्त धुरंधर जो है वो सबसे आगे, धुरंधर 2, उसके बाद है धुरंधर। ग्रोसर में देखेंगे धुरंधर का ही जो पार्ट 1 है वो है, पुष्पा ने 836 को 90 लाख का ये रिकॉर्ड टूट चुका है। हिंदी के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट ग्रोसर है हिंदी में। स्त्री 2 625, जवान ने 582, और छावा 500। अगर टॉप इंडियन नेट के कलेक्शन देखेंगे तो अभी भी 1234 करोड़ है, वो पुष्पा का है। बाहुबली का 1030 है। धुरंधर 2 का अब यहीं पे है, धुरंधर 2 जो है, इस बार इंडिया नेट का कलेक्शन देखेंगे तो अभी तक अभी इसका कोई आया नहीं है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये 921 हो, तो 900 अगर 21 के आसपास आएगा तो 2 दिन में ये मुझे लग रहा है कि जो ये रिकॉर्ड है बाहुबली तक का, ये रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए 2-3 दिन में, ये 1030 करोड़ और 42 लाख रुपए। पुष्पा 2 का देखते हैं 1234 करोड़ का आंकड़ा को कब ये हिंदी में इंडिया नेट के कलेक्शन में ये तोड़ पाती है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और मैं हाँ, एक और जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि, और चलते चलते एक और चीज मैं दिमाग से निकल गया कि आज डे नंबर 14 को जो इसका एडवांस बुकिंग हुआ है, अभी तक 10 करोड़ 16 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ, तो आप मान के चलिए करीब करीब वही कलेक्शन रहेगा। 25 करोड़ से लेकर ये इंडिया नेट में कमाएगी, ये मोटा मोटी आप समझ के चलिए, आंकड़ा तो मैं एनालिसिस किया नहीं इसका। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो 38 करोड़ के आसपास, 36 से 38 करोड़ कमाएगी। तो आप जोड़ते जाइए, आप 25 करोड़ जोड़ते जाइए, टेट का जो फिगर 900 करोड़ के आसपास है तो 925 करोड़ के आसपास हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फिगर इनका 1435 करोड़ है, तो आप उसमें 36 करोड़ जोड़िए तो 1470-80 करोड़, 1470 करोड़ से ऊपर थोड़ा सा 71 करोड़ के आसपास आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो देखते हैं फिगर क्या होता है, क्या अपडेट आता है, 12 बजे तक कोई अपडेट और आता है कि नहीं, वो जरूर बताऊंगा कि मेकर्स का कुछ आता है कि नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में, आज को बताइए।